अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अब इराक भी उतर आया है और ऐसे में इराक ने इराक में ही यूएस बेस पर हमला कर दिया है। इराक ने कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमला किया है और इराक में ही यह यूएस बेस बना हुआ है जिस पर हमला किया गया है। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। बता दें इसके साथ ही खामेनेई की एक खाली कुर्सी की तस्वीर भी जारी की गई है और इसमें लिखा क्या है कि हम अल्लाह के लिए फिर लौटेंगे। उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया गया है। मुस्तफा खामेनेई ईरान के अब नए सुप्रीम लीडर होंगे। मुस्तफा खामेनेई अयातुल्लाह खामेनेई के ही बेटे हैं जिन्हें खामेनेई का उत्तराधिकारी चुना गया है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कमान अब मुस्तफा खामेनेई ही संभालेंगे। एक फोटो भी जारी की गई है और खामेनेई की मौत से पूरे इलाके में, पूरे ईरान में मातम छाया हुआ है। मस्जिदों में लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। खामेनेई समर्थक ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ भी मारे गए हैं। जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। ईरानी सेना कमांडर इन चीफ भी मारे गए और बता दें आपको कि जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ईरान की सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर भी मारे गए हैं। हमलों में कमांडर एडमिरल अली शमखानी मारे गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। खामेनेई की मौत की खबर के बाद जो उनके समर्थक हैं, कई एंकर फूट फूट कर रोए जैसे ही ये खबर लगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। मस्जिदों में मातम पसरा हुआ है, पूरे ईरान में मातम छाया हुआ है। लोग जो है वो फूट फूट कर रो रहे हैं। खामेनेई समर्थक ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ भी मारे गए हैं और जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। साथ ही बता दें आपको कि ईरान की सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर भी मारे गए। इन हमलों में कमांडर एडमिरल अली शमखानी भी मारे गए हैं। और इधर खामेनेई के मारे जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा है कि खामेनेई जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, मर चुके हैं। ये ना केवल ईरान के लोगों के लिए न्याय है बल्कि सभी महान और अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई द्वारा मारा गया या फिर अपंग बनाया गया था। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप का लिखते हैं कि खामेनेई जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, मर चुके हैं। ये ना केवल ईरान के लोगों के साथ न्याय है बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई द्वारा या तो मार दिया गया या फिर अपंग बना दिया गया। और अब सबका सवाल है कि आगे क्या होगा। युद्ध पहले दिन ही बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है और इसी बीच ईरान ने अपने नए टारगेट भी सेट कर लिए हैं। इजराइल में गिरने वाली हर मिसाइल अपने साथ टारगेट का पता लेकर पहुंचती है। ईरान ने हर मिसाइल में मिलिट्री टारगेट फिट किया है और ये वहीं फट रही है जहां ये नेतन्याहू और ट्रंप को सबक सिखाना चाहती है। अब ये साफ है कि ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर कौन कौन से बेस हैं? ईरान के पहले पलटवार के बाद नेतन्याहू को क्या क्या बचाना है, इसकी लिस्ट इजराइल की सेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा दी है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहाँ है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन।
रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की एयरफोर्स इस वक्त सुपर एक्टिव है। अमेरिका के कई जहाज भी इजराइल पहुंचे हुए हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है। यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में हेत्जोर एयरबेस अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं। अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दक्षिण में इजराइल की एयरफोर्स अड्डों की रिपोर्ट भी ईरान के पास मौजूद है और इनमें नेवातिम टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। नेवातिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में यह अड्डा नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट अड्डा माना जाता है। यहां तैनात है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, यानी इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर। नेवातिम में 48 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। यह रडार की पकड़ में नहीं आता। ये अमेरिका से मिला इजराइल को अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट है। हात्जेरिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में बीरशेबा के पास ये है एक बहुत ही अहम अड्डा। हात्जेरिम में 25 F-15 तैनात हैं और इतने ही F-16 भी हैं। इसीलिए नेगेव के रेगिस्तान में ये इजराइल का दूसरा खास अड्डा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें डिमोना प्लांट जैसे परमाणु अड्डे भी हैं। इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान के मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाया जा रहा है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है,
जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार की जा चुकी हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर लगातार फायर कर रहा है। इजराइल का रेमन एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल के सपोर्ट ऑपरेशन का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहां 40 F-16 तैनात हैं और 20 अपाचे हेलीकॉप्टर भी हैं। ओदा एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल की वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी किया जाता है। ओवदा बेस पर इजराइल के 10 से 15 F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा भी कुछ अड्डे हैं जहां इजराइल की सेना सक्रिय है, लेकिन बड़ा टारगेट यही मिलिट्री बेस है। यहां इजराइल के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट तैनात हैं।